हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हमारा प्रसंग जो चल रहा है वो व्यंजनांत स्त्रीलिंग चल रहा है और व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्दों में सीमन शब्द हमारे बीच में है, यानी कि नकारांत। और नकारांत शब्द में सीमन शब्द हमारे बीच में है। सी आदि विभक्ति के आने पर जो हम पूर्व की तरह काम करते आए थे, घुटी चा संबुद्धौ, उस सूत्र का प्रयोग हमें करना है। पंचादौ घुट प्रारंभ की 5 जो विभक्तियां होती हैं, उन 5 विभक्तियों में घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाता है। और उसके बाद में ससादी विभक्तियां आती हैं, तो ससादी विभक्तियों में अवम संयोगाद पूर्व विधौ सूत्र के माध्यम से जो सीमन में रहने वाले मां में रहने वाला आ है, उस आ का लोप हो जाएगा और आ के लोप होने पर सीमना इत्यादि प्रयोग की सिद्धि होती है। तो सीमन धन सी, ई का अनुबंध लोप किया। पंचादौ घुट प्रारंभ की सी औ जस अम औ, ये 5 विभक्तियां घुट विभक्तियां कहलाती हैं। और इन घुट विभक्तियों के होने पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के जो मां में रहने वाला आ है, उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। और मां को दीर्घ आदेश होने पर व्यंजनाच्य व्यंजनाच्य सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ व्यंजनाच्य सूत्र से शी विभक्ति का लोप हो जाएगा। घुटी चा संबुद्धों से दीर्घ, व्यंजनाच्य सूत्र से शी विभक्ति का लोप और नकार का लोप। लिंगांत नकारस्य, लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप हो जाने पर पहला शब्द बन जाता है सीमा। अब सीमा कहने पर कोई ये ना समझे कि जो स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। शब्द स्त्रीलिंग है पर आकारांत शब्द ना होकर यह नकारांत शब्द है सीमन। और सीमन शब्द से प्रथमा के एक वचन में बनता है सीमा। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। औ विभक्ति के आने में घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश किया जाएगा और शब्द बनेगा सीमानौ। जस विभक्ति के आने पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर शब्द बनता है सीमाना। संबोधन में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया सिद्ध होती है, परंतु संबोधन में दीर्घ आदेश नहीं होता है और लिंगांत नकारस्य से नकार का लोप भी नहीं होता है।
तो शब्द बनता है हे सीमन, हे सीमानौ, हे सीमाना। अम विभक्ति के आने पर सीमानम, औ विभक्ति के आने पर सीमानौ। इन पांचों विभक्तियों में घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ के आदेश हो जाता है। अब अघुट विभक्तियों की चर्चा करते हैं, क्योंकि पंचादौ घुट के बाद में अघुट विभक्तियां आती हैं। सस, ता, गे, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस। इन स्वर वाली विभक्तियों के होने पर, अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर सूत्र हमारे बीच में प्राप्त होता है अवमा संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ। इस सूत्र के माध्यम से सीमन में रहने वाले, मां में रहने वाला जो आ है, उस आ का लोप हो जाएगा, और आ का लोप हो जाने पर जो अस का आ था वो ना में जाकर मिल जाएगा, और सा के स्थान पर रेप सोर विसर्जनिया, तो शब्द बन जाएगा सीम नाहा। तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप, आ शेष रहे। पुनः अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से मां में रहने वाला जो आ है उसका लोप होकर सीम ना प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर सीम पर लिंगांत नकारस से नकार का लोप हो जाएगा, तो सब भिस विभक्ति के आने पर लिंगांत नकारस से नकार का लोप और रेप सोर विसर्जनिया, तो शब्द बन जाएगा सीम भी। ये विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप, ए शेष रहेगा, और अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से सीमन के मां में रहने वाला जो आ है उस आ का लोप हो जाने पर बनता है सीमने। भ्याम विभक्ति के आने पर लिंगांत नकारस से लोप सीमभ्याम। भैंस विभक्ति के आने पर लिंगांत नकारस से और रेप सोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर सीमभ्याः। पंचमी विभक्ति में गसी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप सीमन धन अस। यहाँ पर अगुट स्वर वाली विभक्ति है, इसलिए अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से सीमन में रहने वाले, मां में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा, तो सस विभक्ति की तरह ही रेप सोर विसर्जनिया अर्थात सीम नाह। ओस विभक्ति के आने पर अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से मां में रहने वाले आ का लोप होकर सीम नो रेप सोर विसर्जनिया सीम नो। आम विभक्ति के आने पर अवम संयोगा दनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ
सूत्र के माध्यम से सीमन में रहने वाले मां में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सीम नाम। और घी विभक्ति के आने पर सीमन धन घी, गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, और गा का अनुबंध लोप हो जाने पर अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र की प्राप्ति है। सीमन के मां में रहने वाला जो आ है उसके लोप की प्राप्ति इसलिए है कि अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है इंग योर वा। ये इंग योर वा सूत्र कहता है कि गी विभक्ति के होने पर और ई माने द्वितीय विभक्ति के एक द्विवचन में ओ के स्थान पर जो ई आदेश होता है, उस ई के होने पर और घी के होने पर जो अन का आकार है उस अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। अब यहां अन के आकार का लोप विकल्प से होगा। लोप पक्ष में सीमनी, और जहां लोप नहीं होगा वहां पर सीमोनी, सीमनी, सीमोनी। ओस विभक्ति के आने पर अवमा संयोगा तनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से अम्मा में रहने वाला जो आ है उसका लोप होकर बनेगा सीमनो हो, और शुभ विभक्ति के आने पर लिंगांत नकार से सूत्र से ना का लोप हो जाने पर शब्द बनता है सीम सू। पूरे प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। सीमा, सीमानौ, सीमाना। हे सीमन, हे सीमानौ, हे सीमाना। सीमानम, सीमानौ, सीमना, सीमना, सीमभ्याम, सीमभिः, सीमने, सीमभ्याम, सीमभ्यः, सीमनः, सीमभ्याम, सीमभ्यः, सीमनः, सीमनोः, सीमनाम, सीमनी, सीमनी, सीमनो और सीमसु। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। इसी नकारांत शब्द में अगला शब्द हमारे बीच में है पंचन, और पंचन शब्द की सारी प्रक्रिया शब्दादि नाम पूर्ववत पूर्व के समान जानना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये शब्दों में स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का विभाग चलता है, परंतु 5 से लेकर आगे की जितनी भी संज्ञा हैं उनमें लिंग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पंचन शब्द चाहे आप स्त्रीलिंग में बनाएंगे चाहे पुल्लिंग में बनाएंगे, हमारे बीच में वही बनेगा जो है। फिर भी पंचन शब्द हमारे बीच में है, और पंचन माने होता है 5। 5 का मतलब होता है 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे। तो बहुत सारे होने के कारण पंचन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है,
और बहुवचन में प्रयोग होने पर सर्वप्रथम विभक्ति आती है जस और सस। जस और सस विभक्ति के आने पर हमारे बीच में सूत्र आता है कतेश जस ससोर लुक। कति शब्द और सकारांत और नकारांत शब्दों से रहने वाले जस और सस का लुक यानी कि लोप हो जाता है। और जस और सस का लोप हो जाने पर लिंगांत नकारस से ना का लोप होकर बनेगा पंच। पंच। और बिस विभक्ति के आने पर लिंगांत नकारस से नकार का लोप होकर पंच भी। भैस विभक्ति के आने पर लिंगांत नकारस से नकार का लोप होकर रेप सोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर शब्द बनता है पंचभ्यः। पंचभ्यः। अब आम विभक्ति आती है। आम विभक्ति के आने पर पंचन धन आम सूत्र हमारे बीच में लगता है संख्यायाः स्नान्तायाः। संख्यायाः स्नान्तायाः अर्थात सकारांत और नकारांत शब्दों संख्यावाची शब्दों को नू का आगम होता है आम पड़े रहने पर। अब पंचन धन ना धन आम नू का आगम आम के पूर्व हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है पंचन धन ना धन आम। फिर अगला सूत्र हमारे बीच में था नान्तस्य चोपधायाः अर्थात नान्तस्य लिंगस्य उपधाया दीर्घो भवति। नान्त की उपधा को दीर्घ होता है सनौ आमी परे। आम परक सु और नु के होने पर सनौ यानी कि नु विभक्ति के होने पर नु सहित आम के होने पर लिंगांत नकार को नांत नकार को दीर्घ आदेश होता है। अब यहाँ पंचन में रहने वाला जो चा में रहने वाला आ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और लिंगांत नकार से जो पंचन का ना है उसका लोप होकर शब्द बनता है पंचानाम। सुप विभक्ति के आने पर लिंगांत नकार से ना का लोप हो जाने पर शब्द बनता है पंचसु। इसी प्रकार सप्तन नवन दसन इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। इस प्रकार से इति नकारांताः नकारांत शब्दों का प्रकरण पूर्ण होता है। अब पकारांत शब्द स्त्रीलिंग में हमारे बीच में आएगा अप। अप माने होता है जल और तस्य बहुवचनमेव उस अप शब्द के भी प्रयोग केवल बहुवचन में ही होते हैं यानी कि एक वचन द्विवचन में उसका प्रयोग नहीं होता है। ऐसे अप शब्द की विक्रिया सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। अप माने जल जो हम और आप पढ़ते हैं 5 स्थावरों के वेद पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः। अप माने जल होता है यानी कि जल कायक। तो ऐसे अप शब्द जो पकारांत है उस पकारांत शब्द की प्रक्रिया अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।